फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 14 जनवरी। आज फाइनेंशियल एक्सप्रेस और इंडियन एक्सप्रेस का कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड टू इकोनॉमी, ईपीएस इकोनॉमी। फाइनेंशियल एक्सप्रेस और इंडियन एक्सप्रेस दोनों एक ही कंपनी है। और फाइनेंशियल एक्सप्रेस का जो इकोनॉमिक आर्टिकल रहता है वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है और रिलेवेंट टू ईपीएससी है। चलिए हम डिस्कस करते हैं आज का जो आर्टिकल्स। गवर्नमेंट इन एक्शन मोड ऑन रेड सी क्राइसिस, इंटरमिनिस्ट्रियल मीट टू डिस्कस वे फॉरवर्ड ऑन जनवरी 2017 जनवरी में डिस्कस होगा। देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम बात कर रहे थे। जो गवर्नमेंट का अगर एक्सपोर्ट का इंक्रीज करना है, जो एक्सपोर्ट में जो इशूज आ रहा है, एक्सपोर्ट रेट्स में जो प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, उसके लिए जो गवर्नमेंट जो बाईपास होकर जा रहा है जो सी, उसके लिए जो इंश्योरेंस कॉस्ट और जो प्रीमियम कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, उसके लिए एक्सपोर्ट का इम्पैक्ट हो सकता है। इसी के लिए हो सकता है, इसके लिए जो है ये मीटिंग बुलाया जा रहा है। ठीक है, मतलब एक तो मिशन है गवर्नमेंट का, एक तो इकोनॉमी बनाना, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट इंक्रीज करना और डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज करना। ठीक है, ये सारे के लिए जो भी काम करना, जो भी इश्यूज आ रहे हैं, उसके लिए गवर्नमेंट चाह रहे हैं इसको शॉर्ट आउट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल, नो प्रोपोजल टू लिफ्ट एक्सपोर्ट कार्ब ऑन व्हीट, राइस, शुगर। तो ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कल आपने देखा होगा, हमने डिस्कस किया जो इन्फ्लेशन रेट आया था वो मेनली फूड इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ। तो गवर्नमेंट अभी यही नहीं चाह रहा है व्हीट का, राइस और शुगर के ऊपर जो इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन है उसको रिमूव ना करे, उसको जो जैसा इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन वैसा रहे, क्योंकि इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा तो फूड इनपुट इंक्रीज होगा तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमारा जो रेपो रेट भी, आरबीआई रेपो रेट इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है, डिस्कस करेंगे। नो इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन सर्टेन आईटी प्रोडक्ट लाइक डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये बताया था। डेस्कटॉप कंप्यूटर को रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्लैरिफाई किया गवर्नमेंट, एक आईटी कंप्यूटर पर। लेकिन और कुछ लैपटॉप है और टैबलेट है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। इसका सिग्निफिकेंट कर रहे क्यों ऐसे गवर्नमेंट कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऐसे जो लैपटॉप और टैबलेट कोई सी जो आईटी कंपोनेंट है उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन किया था। वो चाहते हैं हमारा जो इंडियन जो कंपनीज है डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए, तो इसलिए लैपटॉप कुछ कंप्यूटर आइटम को उन्होंने बैन किया था। अभी गवर्नमेंट क्लैरिटी किया, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है कुछ आइटम है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन उन्होंने निकाला गया। ठीक है, ये कुछ ये भी है हमारा जो इकोनॉमी रिलेटेड है, हमारा जो प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए। कल भी हम बात किया था, तो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट काफ़ी है, 2.4% ओनली। जो पहले था 11%, 2.4% आ गया, मतलब काफ़ी डिक्रीज हुआ, 1/5 आ गया मैन्युफैक्चरिंग जो आउटपुट है। ये सबको इंक्रीज करने तो काफ़ी सारी जो इश्यूज है उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट रियल स्टेट डाउन 30% इन फाइनेंशियल ईयर 2023 में। हम डिस्कस करेंगे रियल एस्टेट में डिक्रीज हो रहा है। इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडिया सीक इजियर वीसा नॉर्म्स फॉर ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर, ये भी इंपॉर्टेंट। देखो ये जो वीसा नॉर्म्स है उस ट्रेडर्स और इन्वेस्टर, इसके लिए वीसा जो नॉर्म जो काफ़ी लेंदी प्रोसेस जा रहा है, काफ़ी अच्छे इन्वेस्टर नहीं आते। अगर सारी जो जो रास्ते में जितना रुकावट है उसको ईजी काटे गवर्नमेंट, तो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, हमारा एक्सपोर्ट बढ़े और इम्पोर्ट का जो है फॉरेन कंट्री के बाद इम्पोर्ट जो हमारा डिपेंडेंसी है वो रिड्यूस हो जाए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए हम टॉपिक और में डिस्कस करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो इस वीडियो का अगर पीडीएफ लिंक चाहिए, पीडीएफ चाहिए आपको विन आईएएस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। जो भी हम क्वेश्चन आंसर करेंगे इसका पीडीएफ आपको विन आईएएस में, आपको चाहे आप इफ यू रिक्वायर्ड देन यू कैन गो टू दिस टेलीग्राम चैनल एंड गॉट दिस आइटम। नो प्रपोजल ऑफ लिफ्ट ऑफ एक्सपोर्ट कार्बन व्हीट, राइस, शुगर, इसके ऊपर बात किया था। अगर ये सोचे अगर एक्सपोर्ट बैन हटा दे तो क्या होता। एक्सपोर्ट बैन हटा देंगे तो अगर अभी रिमूव करेंगे तो ऑलरेडी हमारे पास जो इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा, फूड इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है। ऑलरेडी ओवरऑल इन्फ्लेशन 5.7 है। ठीक है, 5.7 to 5.9, गवर्नमेंट जो टारगेट है आरबीआई 5, बट आप मैक्सिमम 6 है। ऑलरेडी इन्फ्लेशन इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, हमको रिड्यूस करना है। अगर एक्सपोर्ट हटा देंगे तो हमारा जो इन सर्टेन जो सप्लाई चेन में जो ये व्हीट, राइस, शुगर का जो है इसका सप्लाई चेन में रिड्यूस हो जाएगा, तो हमारा इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट यही ना चाहता है व्हीट, राइस और शुगर जो है सभी आइटम जो है इसको फिलहाल तो इसको इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शन, एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन इसको नहीं हटाएंगे। इंडिया हैड बैन व्हीट एक्सपोर्ट ऑन मई 2022, नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट फ्रॉम जुलाई 2023, एक्सटेंडेड कार्ब ऑन शुगर एक्सपोर्ट बियॉन्ड
अक्टूबर 2023 में जो शुगर एक्सपोर्ट उसको भी थोड़ा कार्ब किया, उसको रिस्ट्रिक्शन किया है एज पार्ट ऑफ मेजर ऑफ कंट्रोलिंग डोमेस्टिक प्राइजेस डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, जो समझ गया ना। Government is not considering any proposal to lift export caps several agriculture commodities like sugar, wheat, rice, ओनियन का कल बात कर रहे थे। ओनियन का भले ही जो इसका प्राइस डाउन हो गया, ओनियन का अंदर मॉइस्चर है, ओनियन खराब हो जा रहे, फिर भी उन गवर्नमेंट थोड़ा कॉशंस ले रहा है, तो सोच समझ काम करे। ऐसा भी नहीं हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन हटा देंगे तो प्राइस बढ़ जाए, ठीक है। तो फूड मिनिस्टर ने बताया था, ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। गवर्नमेंट का एक एक पॉइंट का एक्शंस का क्लियरिटी हो रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीड टू प्लान द एक्सपोर्ट कार्ड वो डिस्कस हो गया। इन्फॉर्म मीडिया बिटवीन गवर्नमेंट हैज इम्पोज रेस्ट्रिक्शन एक्सपोर्ट ऑफ द एसेंशियल फूड आइटम टू इंक्रीज डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी। डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी बढ़ेंगे तो ऑफकोर्स सप्लाई चेन में ज़्यादा होगा और इन्फ्लेशन कम हो जाएंगे। गवर्नमेंट हैज बैन एक्सपोर्ट ऑफ राइस, वाइट राइस, इम्पोज 20% एक्सपोर्ट ड्यूटीज ऑन पार बॉइल्ड राइस लास्ट ईयर टू इम्प्रूव डोमेस्टिक सप्लाईज। अपडेट हो गया। और टू मीट फूड सिक्योरिटी नीड टू डेवलपिंग कंट्रीज। इसके बाद अगर एक्सपोर्ट बंद कर देंगे कुछ, तो गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है बहुत से डेवलपिंग कंट्री में जो राइस चाहिए उसके लिए क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग राइस ऑन रिक्वेस्ट। मतलब उसको अगर कोई डेवलपिंग कंट्री उसको राइस चाहिए, गवर्नमेंट दूसरे कंट्री से लेकर उसको दे रहा है, ठीक है। इंडोनेशिया जो सेनेगल और गाम्बिया से वो राइस लेके जिसको चाहिए उसको दे रहा है, जो अपना जो है उसका ऑर्डर जो है वो बराबर है। Meanwhile, retail rice price rose by 12.33% in December. Rice price are at the elevated level since October 2022। मतलब रिटेल प्राइस जो राइस का प्राइस जो बढ़ गया है 2022 से इंक्रीजिंग ट्रेंड में। अभी फिलहाल तो राइस का तो मतलब एक्सपोर्ट तो रेस्ट्रिक्शन का भी हटाने का सवाल ही नहीं होता। This is despite government attempt to sell surplus right in the open market from the Food Corporation of FCA stock। इसका जो इस पर गवर्नमेंट का जो सरप्लस जो राइस है उसको सेल करने के बावजूद भी उन्होंने ये जो है ये कर रहे हैं, राइस बढ़ गया। एक भी चीज़ हम और ध्यान दीजिए, अगर ऐसा भी ना हो मार्केट फॉल हो जाए, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट बिल्कुल बंद कर दे और मार्केट बिल्कुल फॉल हो जाए, मतलब प्राइस बिल्कुल डाउन हो जाए, तो MSP है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो किसान को मिलना चाहिए। सपोर्ट बात करें हम ऑनियन का, कल बात करते ऑनियन का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो किसान को मिलना चाहिए। अगर ऑनियन का एक्सपोर्ट अगर बिल्कुल बैन देंगे, मार्केट में अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगा, रेट डाउन हो जाएगी, तो किसान को जो है जितना प्राइस मिलना था उसको मिलेगा नहीं, तो अगले साल उतना क्रॉपिंग जो उन्होंने करेंगे नहीं उसको। EPT गवर्नमेंट सारी चीज़ देखना पड़ता। Wheat export have been banned since May 2022। बात हो, यह said importing wheat to meet improved domestic supply does not arise as the country expected to harvest a record 114 मिलियन टन इन 2023-24 सीजन। मतलब एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, फिर इंपोर्ट भी गवर्नमेंट जो देखिए इंपोर्ट भी नहीं कर रहे, क्योंकि उतने जो हार्वेस्टेड रिकॉर्ड मतलब मिल तो रिकॉर्ड मिल जो हेक्टर से किया, हार्वेस्टेड एरिया उन्होंने बढ़ाया, तो ऐसे नहीं फॉरेन कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो रहा है एज एस्टिमेटेड बाय द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेटेड फूड ग्रेन कॉर्पोरेशन बाय द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। टू कार प्राइस राइस, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया सोल्ड 6.2 million ton wheat through weekly e-auction from the surplus stock, which comments from July. Retail inflation in wheat declined further 4.69% December from 6.36% in November on the year। फिर भी wheat का इन्फ्लेशन देखो डाउन हो गया, तो फिर जो सरप्लस wheat है वो सेल भी करे। बहुत ज़्यादा प्राइस डाउन हो जाएगा तो फार्मर को जो प्राइस मिलना MSP मिलना तो वो मिलेगा नहीं, वो उसके लिए नेगेटिव हो जाएगा। गवर्नमेंट had also not provided any quota for sugar export for the current season। sugar India has exported 6.6 million ton sugar in 2022 सीजन। शुगर एक्सपोर्ट कोई कोटा अभी तो नहीं, गवर्नमेंट के पास नहीं है, फिर भी ठीक है। With the arrival of Kharif harvest, the mandi price of Mandi Maharashtra, Lasangaon, the hub of the country wholesale price fall in the range of 1500-1800 per quintal। Thursday around Tuesday from around 3700 लेके 4000 क्विंटल prior to imposing shipment ban around December 7 till March। इसमें जो हुआ था ठीक खरीफ पूरा को लिफ्टिंग जो एक्सपोर्टर जो होता है उसमें जो बताइए जो प्राइस डाउन हो गया, ये बात हो रही है ओनियन का बात हो रही है। कल जब डिस्कस ओनियन का डिस्कस किया, तो हम दोबारा डिस्कस नहीं कर रहे। ओनियन का जो
बैन हुआ था, प्राइस डाउन हाफ हो गया, फिर भी गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्सपोर्ट का बैन नहीं हटा रहे। अकॉर्डिंग टू शिपमेंट मॉडल रिटेल प्राइस ऑनियन डिक्लाइन 33% फ्रॉम 2 kg 40 kg, पहले कितना था 60 रुपीज़ पर के जी, तब 40 रुपीज़ पर के जी हो गया। ठीक है, ऑन December 8 when the ban export was announced, पहले जब एक्सपोर्ट बैन अनाउंस हुआ था तब ऑनियन का प्राइस कितना था 60 रुपीज़ पर के जी था, अभी 40 रुपीज़ पर के जी हो गया, 33% डिक्लाइन हो गया। किसानों को जो प्राइस पहले 3,700 मिला ये था, अभी वो प्राइस आधा आधा हो गया। ये कुछ पॉइंट इसलिए तो कल बोला था ना, कुछ किसान और ट्रेडर्स जो है ऑनियन का बहुत जो है एक्सपोर्ट बैन हटाने के लिए बात कर रहा था, क्योंकि मॉइस्चर जो है मॉइस्चर ऑनियन खराब हो रहा है। तो गवर्नमेंट अभी मतलब एक प्रिकॉशन मतलब कॉशंस ले रहा है, मतलब सप्लाई चेन में कितना ऑनियन है अब देख के, क्रॉप कितना है देखने के बाद ही एक्सपोर्ट पर बात रिस्ट्रिक्शन हटाने के नया सोचेंगे। फिलहाल तो अभी ऐसा कुछ सोच नहीं रहा है गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। पहले वाले क्लियर हो गए। आप लोग कोई भी क्वेश्चन से कोई भी पूछना है, को आप कमेंट करिए, आप लाइक करिए। कोई भी पूछना है, कोई भी क्लियरिटी नहीं हो रहा है और कुछ चाहिए तो आपको मैसेज दिलिए, उसको कोशिश करेंगे उसको जो भी रिक्वायरमेंट है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में देने के लिए। नो इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शन ऑन सर्टेन IT प्रोडक्ट्स लाइक डेस्कटॉप कंप्यूटर, गवर्नमेंट क्लैरिटी किया। ठीक है, ASN कोड जो है हर आइटम का ASN कोड है, ASS कोड है, 8471 कोड है। The government has clarified that there is no import restriction on certain IT hardware products such as desktop computer। सर्टेन प्रोडक्ट के ऊपर इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शन नहीं कर रहे, लेकिन हर बाकी प्रोडक्ट पर कर रहे हैं। इन सर्कुलर सर्टेन कस्टम अथॉरिटीज एंड इंडस्ट्री कॉमर्स इंडस्ट्री एम मिनिस्ट्री एम आर्म डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड said that only import of laptops, tablet, all-in-one personal computer, ultra small फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर्स इसके ऊपर इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शन अभी भी है, बाकी डेस्कटॉप कंप्यूटर पर अभी इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्लियर कर दिया। सर्व एज रेस्ट्रिक्टेड एंड इम्पोर्ट ऑफ दिस गुड्स आर अलाउड अगेंस्ट वैलिड इम्पोर्ट ऑथराइजेशन। ठीक है, इस सब जो टैबलेट है, लैपटॉप है, इस सब के ऊपर जो है इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन करना है तो वैलिड इम्पोर्ट ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट लाने के बाद ही कर सकते हैं। The given import restriction does not apply on any other goods such as desktop computer and तारीफन जो ASS कोड है 8471, इस कोड को जितना भी आइटम है उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। In August 2023, government imposed restriction on certain IT hardware goods. Later have the domestic later after domestic or foreign firm flag their concern. In October last year, it took carbon import of laptops and computers allowed to import of to bring shipment of this hardware from overseas as a mere authorization। अपन पहले जो पहले लास्ट ईयर जो है अगस्त आइटम उसको ये रेजिस्ट्रेशन किया था, फिर भी जो कुछ सर्टेन जो डोमेस्टिक ट्रेडर्स है, डोमेस्टिक कंपनी है, उसको कंसर्न बताए, इसको गवर्नमेंट क्या बोले तो उसके बाद जो अक्टूबर में गवर्नमेंट सर्टेन प्रोडक्ट कंप्यूटर प्रोडक्ट के ऊपर रजिस्ट्रेशन हटा दिया था। द न्यू इम्पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम इज एम टू मॉनिटरिंग शिपमेंट ऑफ लैपटॉप, टैबलेट्स, कंप्यूटर इनटू कंट्री विदाउट हंटिंग मार्केट सप्लाई। ठीक है, एंड क्रिएटिंग ए कमर्शियल लाइसेंसिंग रिजम। उसके बाद जो लैपटॉप, अगर लैपटॉप, टैबलेट जो ये सब आइटम्स है, इसके लिए इंपोर्ट अभी भी जो है बहुत रिस्ट्रिक्ट है। उसका लाइसेंस बहुत मतलब लंबा प्रोसीजर लाइसेंस लेने के लिए, मतलब बहुत रिस्ट्रिक्ट करे, क्योंकि गवर्नमेंट चाहता है इंडिया में डेवलप हो, इंडिया में जो मार्केटिंग जो है डोमेस्टिक आउटपुट इंक्रीज हो। कुछ पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। गवर्नमेंट इन एक्शन मोड ऑन रेड सी क्राइसिस। रेड सी में रिसेंटली जो इशू चला था, ह्यूमन जो हताश ग्रुप है यहाँ पे यमन है, ये लोग जो अभी यहाँ पे शिपमेंट जा रहा था उसके ऊपर अटैक कर रहा था। ठीक है, शिपमेंट रूट है, देखो ये शिपमेंट रूट है, यहाँ से शिपमेंट जो मेन इंडिया है, इंडिया से शिपमेंट जो यहाँ पे अटैक होगा तो गवर्नमेंट का जो इसके ऊपर जो शिपमेंट होगा तो उसको क्या होगा, इम्पैक्ट क्या पड़ेंगी। जो एक्सपोर्ट का जो टाइम जो ऑल्टरनेट रूट जाना तो उसको पूरा अफ्रीका घूम कर जाना पड़ेगा, मतलब तो आपको 20 डेज ज़्यादा टाइम लगेंगे। 40 to 60% उसका एक्सपोर्ट का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। 20 to 30% आपका जो है इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ जाएगी, काफ़ी सारी जो है इशूज अराइज हो जाएगी। तो गवर्नमेंट जो ये जो रेड सी क्राइसिस इसके ऊपर काफ़ी कंसर्न है, क्योंकि इंडिया का एक्सपोर्ट आप बात ही करते हैं, एक्सपोर्ट का जो है इंक्रीज करना है, 2 ट्रिलियन करना है जो उसका ऊपर
2030 तक। और डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाना, डोमेस्टिक प्रोडक्शन कब बढ़ेंगे तब एक्सपोर्ट होगा, ठीक है। डोमेस्टिक कंजप्शन इंक्रीज होगा प्लस एक्सपोर्टिंग हो तो अभी तो सही होता। जो भी इशू आ रहा है सामने, तो रेड सी, अभी रिसेंटली रेड सी जो है एक बहुत बड़ा इशू है, उसको गवर्नमेंट इसलिए मीटिंग बुलाया सेमिनार में 17 तारीख, जो हम इस महीने 17 तारीख को, ये टॉपिक है। बताया जा रहा है गवर्नमेंट इन फार्मिंग आप द प्लान टू about the possibility to big hit Indian export from the consulting Red Sea crisis। और तो रेड सी क्राइसिस जो इंडियन को एक्सपोर्ट का बिग हिट करेंगे कि इसके ऊपर बातचीत चल रहा है, ठीक है। उसको अगर करेंगे तो उसको गवर्नमेंट इसको सोचना पड़ेगा करना क्या है, ठीक है। ऑल्टरनेट सोच करना, ऑल्टरनेट अगर डबल रूट करना है तो उसको क्या करना है, उसमें तो जो कॉस्टिंग बढ़ेगा, जो खर्चा बढ़ेगा, उसके लिए इतना एक एक्सपोर्ट को इम्पैक्ट ना पड़े, तो कस्टमर इतना खर्चा देने के लिए राजी होगा क्या। विल कीप एक्सप्लोरिंग ऑप्शन टू प्रिपेयर फॉर दिस सिचुएशन इफ एस्केलेट, ठीक है। सीनियर ऑफिसर ने बताया इफ एस्केलेट करेंगे तो दूसरा ऑल्टरनेटिव ऑप्शन हम सोच के रखेंगे। एंड इंटरनेशनल मीटिंग विल बी हेल्ड जनवरी 17 होगा, तो इसका दी वे फॉरवर्ड, आगे क्या करना है इसके ऊपर चर्चा करना है। क्योंकि जो आप समझ गए होंगे, जो अगर रेड सी का रूट अगर बंद हो जाएगा तो काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया एक्सपोर्ट के लिए। इंडिया एक्सपोर्ट बंद हो जाए तो ऑर्डर बंद हो जाएगा, ऑर्डर बंद होगा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बंद जाएगा, डोमेस्टिक जो यूटिलिटी मशीन यूटिलाइजेशन कम हो जाएगी, डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऐसे भी 2.4% -% आउटपुट हो गया तो और कम हो जाएगा। Another official said that government is also exploring alternative routes to the Red Sea if the situation escalate, but the process in preliminary stage। मतलब अभी भी कुछ सोचा नहीं गया, और तो अल्टरनेट रूट क्या है एच सी के करने के लिए, सब खर्चा क्या आएगा उसका बात करेंगे क्या करना, ठीक है। अल्टरनेट कॉमर्स मिनिस्टर हैज़ बिन टॉकिंग विद एक्सपोर्टिंग एक्सपोर्टर इन दिस रिगार्ड। जो लास्ट काफुला वही काफ़ी सारे बात मीटिंग पैसे रिपोर्ट आ रहे, कई न्यूज़ में बना रहे, कभी एक्सपोर्टर से बात कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट क्या गिरेगा। There is a fear of few days after attack on the merchant ship in state connecting to Red Sea। स्टेट जो है वो उसमें कनेक्ट रेड सी में तो टू सुएज कैनल, बट आफ्टर थिंग द सेटल डाउन। तो यहाँ पे जो स्टेट है, यहाँ पे जो स्टेट है वहाँ पे सीधा यहाँ पे सुएज कैनल है, सुएज कैनल वहाँ पे जो जाता है। तो अभी सिचुएशन थोड़ा नॉर्मल में है, अगर सिचुएशन ऐसा कुछ ख़राब हो जाए तो हमको अल्टरनेट कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन एक्सपोर्ट ऐसे भी दिक्कत हो जाएगी। काफ़ी सारी इशूज़ आपको जो बता रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। ऑन दिस पार्ट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स आस्क्ड द एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन CECGC नॉट टू इंक्रीज द प्रीमियम ऑफ क्रेडिट इंश्योरेंस एंड अदर रिलेटेड सर्विस। मतलब क्रेडिट इंश्योरेंस अदर रिलेटेड सर्विस इंक्रीज करने के लिए मना कर रहा है। इंश्योरेंस कवर एनाबल्स द बैंक टू एक्सटेंड टाइमली एंड एडेक्वेट एक्सपोर्ट क्रेडिट फैसिलिटी टू द एक्सपोर्टर, क्रेडिट फैसिलिटी दे एक्सपोर्ट के लिए, क्योंकि एक्सपोर्ट का भी मतलब बंद ना हो। एक मैटर है जो हम बात कर रहे थे, यहाँ पे जो रेड सी है, यहाँ पे इजिप्ट है, यहाँ पे सुएज कैनल है, इजिप्ट है, सऊदी अरबिया, यमन, जो यहाँ पे यमन का जो बात कर रहा था, जो अगर अबाउट 17,000 शिप and 10% global trade pass through the every year। any ship passing through says from it तो इंडियन ओशन हैज़ टू कम इन दिस। कोई भी शिप में इंडियन ओशन माना है तो इसी रोड से आना पड़ता है, ये ईजीएस्ट शॉर्टेस्ट रूट है। अगर कोई अल्टरनेटिव लेना है तो अफ्रीका जो कोप ऑफ गुड होप जिसमें पोर्ट है, कोप ऑफ गुड को साउथ अफ्रीका जो साउथ इसमें है, इसको जो पूरा घूम के आना पड़ेगा। इसमें क्या करेगा तो मतलब कम से कम 10 डे ज़्यादा लगेंगे, इसमें 25.5 डेज 34 मतलब 10-14 डे ज़्यादा लगेंगे, और एक्स्ट्रा कॉस्ट और खर्चा जब आ रहेंगे वो अलग, ठीक है। इसलिए एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन कीपिंग प्रीमियम रेट एट द ऑप्टिमल लेवल। some sporadic incidents have happened but the have not disturbed trade seriously। अभी ये सिचुएशन हुआ, अभी तो ट्रेड का सीरियसली अभी तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, अगर सिचुएशन अभी नॉर्मल में है। इसका सब वॉचिंग में कर रहा है गवर्नमेंट, जो हमारा जो शिप पे वार्डशिप को बताया उसको नज़र रखने के लिए। इवन यूके यूएस दोनों ये रेट से को नज़र रख रहा है अपना पोर्ट शिपमेंट के लिए, क्योंकि यूके का यूएस जो पार्ट है उसका भी यूएस का जो शिपमेंट वो इसी लाइन से जाता है। Interministerial meeting called by the Commerce Minister will likely to be attended by Ministries of Defense। डिफेंस का चाहिए, शिपिंग, एक्सटर्नल अफेयर्स, ये सब को जो मिनिस्ट्रीज है और ऑफिसर से यहाँ पे मीटिंग करेंगे। उसका जो क्या इश्यूज है, ऐसा कोई ऐसा ना हो कि एक्सपोर्ट को इम्पैक्ट पड़े, और एक्सपोर्ट इम्पैक्ट पड़े मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट और डिक्रीज हो जाए। The defense ministry has also been involved
in discussing because 10 Indian warship with the marine commandos have been deploying to patrolling the region. मतलब 10 तो वारशिप है और कमांडोज वहाँ पे डिप्लॉय किया गया उसको तो वॉच रखने के लिए, ठीक है। ऐसा कोई सिचुएशन वहाँ पे जो ऐसे को बीच में जो सोमालिया में इशू हुआ था, सोमालिया में कुछ नामाल शिप पैरिटी मतलब दोस्तों जो अटैक किया था उसको इंडियन नेवी कमांडोज वहाँ पे जाकर छोटा दिया। Exporter have confirmed the government that most of the trade is going through the Cape of Good Hope. There is some port implication for our export, but since there are inventories for almost a month on month, so many escalate along, it will be major problem. अभी जो इम्पोर्टर जो एक्सपोर्ट बोल रहा अभी भी हमारा इन्वेंटरीज है, हमारे पास इन्वेंटरी है, ठीक है। एक्सपोर्टर जो बोल रहे हैं अगर ये सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, जल्दी इसको सॉल्यूशन नहीं लेंगे तो इसमें प्रॉब्लम करेगा। जो एक्सपोर्टर है वहाँ पे गोडाउन में सामान अभी भी है, अभी सेल आउट नहीं हुई, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर इस सिचुएशन में जल्दी हमको सॉल्यूशन निकालना है, जो भी करना है इसको जल्दी करना है, इसलिए मीटिंग बुलाया है। While different reports have said that conflict on the Red Sea is leading to increased shipping cost by 40, काफ़ी सारी बोले 40-60% शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, इंक्रीज प्रीमियम 15-20% का जो बात कर रहा था। अगर घूम के जाना है तो अफ्रीका होकर जाना है तो काफ़ी टाइम लगेगा। एंड डिले 20 days ड्यू टू रीरूटिंग ऑफ सम शिप अवे फ्रॉम सुएज कैनल। 20 days को पूरा आएगा। कॉमर्स मिनिस्टर डूइंग द एनालिसिस, तो डाटा एनालिसिस कर रहा है। Even US an average of 40 container to the US has increased 2400 से $2600 फ्रॉम 1400 से $1800 पहले था। ये शिपिंग कॉस्ट जो इंक्रीज हो गया, ये बता रहे। रेड सी अभी कोई इशू तो अभी तो उसको वॉचिंग में है, अभी फ़िलहाल को ऐसे कुछ रिपोर्ट बोल नहीं चाहते, उसको वॉचिंग में है फिलहाल। अगर जो जल्दी इसको सॉल्यूशन ना हो तो आने वाले दिन में उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, इसलिए गवर्नमेंट पहले से ही कोई मीटिंग करे, वॉचिंग में है। जल्दी अगर ऐसा इमीडिएट कुछ ऐसा कुछ सिचुएशन आए, इमीडिएट कोई अल्टरनेट सोच के रखे। नेक्स्ट आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट डाउन 30% इन फाइनेंशियल ईयर 2023। हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। रियल एस्टेट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट डाउन हुआ 30%, लेकिन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में इंक्रीज हुआ ही है, मतलब डोमेस्टिक इंक्रीज हुआ, यही बोलना चाहते हैं, ठीक है। विच शेयर फॉरेन इन्वेस्टर रियल सेक्टर स्ट्रांग बाय 30%। While foreign investor continue to dominate investment 65% of share in 2023, तो इन इंडिया का जो फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टर 65% लेते हैं। दे आर शेयर रिड्यूस फ्रॉम 79% ईयर एक पहले साल में, इसको लास्ट ईयर 79% था, अभी 65% हुआ है, वो तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। द शेयर ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर in the real estate sector shrunk by 30%, reduced हुआ by 2.733 USD billion in 2023 against 3.926 billion USD in the previous year on account of macroeconomic slowdown। माइक्रो स्लोडाउन का भी जो है काफ़ी सारी इकोनॉमिक जो इशूज है उसका जो इसका वजह से जो है इन्वेस्टमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो गया। ओवरऑल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इन द रियल एस्टेट सेक्टर डिक्लाइन बाय 12% annually and reached to 4.3 billion USD in 2023, एक बताया था। एंड क्वेश्चन एडेप्टेड फॉरेन इन्वेस्टर ग्लोबल माइक्रो जो ग्लोबल जो माइक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, ग्लोबल में जो इशू चल रहा है, स्लो डाउन चल रहा है, रिसेशन चल रही है, उसको बोले इन्वेस्टमेंट भी फॉरेन कम हो गया। एक्सपेक्ट किया जाए 2024 में रोबस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ड्यू टू रोबस्ट परफॉर्मेंस इंडियन इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट बढ़ने की उम्मीद करें 2024 में। हेल्थी पाइपलाइन प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, काफ़ी सारी इशू जो काफ़ी सारी जो एक्शन इंडियन गवर्नमेंट लिया, इसको वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है इंक्रीज होने का चांस 2024 में सोचा जा रहा है। ऑयल फॉरेन इन्वेस्टर कंटिन्यू टू डोमिनेट इन्वेस्टमेंट 65% शेयर 2023, मतलब उसमें 79% रिड्यूस हो गया, 79% है अभी, रिड्यूस होगा। नियरली 72% ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट वायर कॉन्सेंट्रेट कॉमर्शियल एसेट को कॉन्सेंट्रेट करते हैं। डिस्टेंटली फॉलोड बाय इंडस्ट्रियल, उसके बाद इंडस्ट्रियल वायर हाउस सेगमेंट, ठीक है, इसको बात करते हैं। पहले कॉमर्शियल एसेट के ऊपर फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं रादर देन इंडस्ट्रियल एंड वायर हाउस। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक जो इन्वेस्टमेंट है रियल एस्टेट सेक्टर मोर देन डबल हो गया, 1.5 बिलियन USD इन 2023,
डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट काफ़ी इंक्रीज हुआ, ये भी बहुत अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है। द इनफ्लो ऑफ फंड फ्रॉम द डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स शोज ग्रोथ इन 120% फ्रॉम 687 मिलियन डॉलर। तो 2022 में था 687 मिलियन डॉलर था, 2023 में कितना हुआ, तो इसमें 35% इंक्रीज हुआ है, 14% हुआ। तो इसमें एम इन ग्लोबल हार्ट आर डूइंग अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट में बताया था, ठीक है। इसमें जो ग्लोबल जो 1.5 बिलियन यूज होगा डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इन रियल सेक्टर, ये काफ़ी सही बात है। गवर्नमेंट काफ़ी सही हार्ड स्टेट में एक्शन ले रहा है, हार्ड स्टेट में ग्रोथ हो रहा है, इसलिए इन्वेस्टमेंट में डेफिनेटली 2024 में इंक्रीज होगा ही होगा। कमर्शियल एसेट इंक्लूडिंग ऑफिस रिटेल कोवर्किंग हॉस्पिटल प्रोजेक्ट टर्न आउट टू बी द प्रीफर्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन डोमेस्टिक इन्वेस्टर इसी सेक्टर में रिटेल नहीं कर, कमर्शियल सेक्टर में ज़्यादा कर रहे हैं। 42% कॉन्सेंट इन्वेस्टमेंट फॉलोड बाय 39% इन द रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में ज़्यादा बाद में कर रहे हैं, पहले कमर्शियल प्रोजेक्ट में जो हार्ड चल होती पैसा आते रहते हैं उसमें कमर्शियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं। Despite uncertainty demand across the real estate sector, investment remain robust throughout the year. The optimization domestic kept in the real estate market beyond रहेगा, increase रहेंगी अच्छे रहेंगे। एज पर रिजर्व बैंक हमारे लेंडिंग कमर्शियल रियल एस्टेट, तो बैंक जो है कमर्शियल रियल एस्टेट में फंड कर रहे 38% नवंबर 2023 में इंक्रीज हुआ कंपेयर टू थर्ड सेम प्रीवियस से ज़्यादा। इस शेयर में बैंक ज़्यादा इन्वेस्ट पैसा लगा रहा है, इसमें भी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ रहा है। कुछ पॉइंट, स्टेबलाइजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, वर्ल्ड इकोनॉमी स्टेबलाइज वर्ल्ड इकोनॉमी, रोबस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया, ह्यूज डोमेस्टिक कंजप्शन, ये सारी पॉइंट की वजह से इंडिया में जो है इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली 2024 इंक्रीज होगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट एज वेल एज डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट ऐसे इंक्रीज होगा, ऐसे सोचा जा रहा है। India real estate sector is rapidly expanding with the emergence of new asset classes, requirement fund also growing market expansion। एक उस पॉइंट है, इंडियन इन्वेस्टमेंट जो रियल सेक्टर इज इंपॉर्टेंट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू, क्लियर से काफ़ी सारी रियल एसेट कमर्शियल और रियल दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक टाइम पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया सीक इजियर विजन नॉर्म्स फॉर ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। जो भी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर इंडिया में आना चाहते हैं उसका विजन नॉर्म इजिएस्ट करने के लिए एक बात चल रहा है। मिनिस्टर गोयल हाईलाइटेड challenges being faced by business visitors and India due to visa processing and time period and requested to US to augment processing। एक इशूज है, इसको क्लियरिटी करना है। ऑलरेडी जो बात बार बार वैसे एक ही बोल रहा हूँ, इंडिया जो एक्सपोर्ट और जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग आउट बढ़ाना है, इसके जो भी पॉइंट सामने आ रहे हैं, जो भी कोई वीसा बार बार नया मिले, किसी को इन्वेस्ट तक आना है, उसको सारी ईजी करने के लिए ये बैटर बातचीत चल रहा है। न्यू दिल्ली हैज शॉट ईजियर visas for Indian traders and investors and participation in Washington public procurement, asked the United States US to make permanent the system eligible applicant to renew the H-1B visa being instead of coming back to home। कई जगह जो स्टूडेंट का इंजीनियर लोग यूएस में जाता है, ठीक है, वो बाहर जाता है, उसमें जो H-1B वीसा तो ख़त्म हुए तो बाद में वापस इंडिया में आना पड़ता। इसके लिए मीटिंग में बात हो रही है। इंडिया रेज द कंसर्न at the Trade Policy Forum TPF meeting that was co-chaired by US and Commerce Minister US Trade Representative and Commerce Minister Minister पीयूष गोयल ने फ्राइडे अटेंड किया था। H-1B वीसा जो इश्यूज है उसके लिए सॉल्व करने के लिए। H-1B visa is a non-immigrant visa that allow US companies to employ graduate level workers in a special occupation। ठीक है, स्पेशल ऑक्यूपेशन रिक्वायर्ड टेक्निकल थ्योरी रखते हैं, टेक्निकल एक्सपर्टाइज एंड स्पेशलिस्ट फील्ड सच IT फाइनेंस अकाउंटिंग आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स साइंस। इस सब के लिए कोई यूएस कंपनी इंडिया से कोई किसी को हायर करना है तो H-1B नॉन इमिग्रेंट वीसा यूज़ करते हैं। अगर ये भी प्रॉब्लम है, अगर किसी को H-1B वीसा है तो कोई कंपनी में काम पर दूसरे कंपनी में ट्रांसफ़र करने में इशू हो रहा है, ये भी प्रॉब्लम हो रहा है। या किसी का H-1B वीसा है वो लैप्स हो रहा है तो वापस इंडिया में आना पड़ेगा। तो ऐसा ऐसा रिक्वेस्ट किया जा रहा है, अगर H-1B लैप्स हो रहा है तो यूएस में उसको रिन्यू किया जाए। During TPF meeting, the government noted that the movement of the professional and skilled workers, students, and investor business visitor between countries
contributes immensely to enhancing bilateral economic and technical partnership. Ministry will highlight the challenges being faced by the business visitors from India due to visa processing and time period जो टाइम लगता है ऐसा रिक्वेस्ट किया जा रहा है. गवर्नमेंट ऑफिस said the India asked the US to make it permanent process for Indian H1 visa holders in the US renew the visas in US itself, do not have to come back. तो ऐसा बात आ जाए जो जिसका वीसा खत्म हो गया इंडिया में ना आ जाए, यूएस में रिन्यू हो जाए. ठीक है. Currently US this state side facility for this pilot program. State side facility means the person staying with an Asian embassy can get renew in the US only. इसका तो बातचीत चल रहा है अभी, पायलट प्रोग्राम में है, इसके लिए बातचीत चल रहा है. इसको पॉइंट है, इकोनॉमी पॉइंट है. आज के लिए इतना देखिए. थैंक यू वेरी मच. अगर आप मेरा चैनल सही रहेगा तो सब्सक्राइब जरूर करिए. और आपका कुछ सुझाव है तो कमेंट में बताएं. और कुछ किस तरह का नोट चाहिए आपको और कुछ फैसिलिटी चाहिए आपको टेलीग्राम चैनल में डेली बेसिस में कुछ ना कुछ डालते हूँ, उसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे. इस वीडियो का आपको PDF चाहिए तो विन IAS टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा, वो फॉलो करिए. थैंक यू वेरी मच.